हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतो सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए बड़े आदरमान सत्कार एवं पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने हजूर की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण कीजिए। एकाग्रता के साथ बैठियो, बिल्कुल खामोशी लेते हुए। आप सब जानती हैं हम अपने कल्याणार्थ भगवान की विशेष दया एवं अनुकंपा स्वरूप श्रवण करेंगे। ये भक्ति योग 12वां अध्याय प्रसंग चला हुआ 6ठे श्लोक का। भगवान मुझे शक्ति दे मैं पूरा पूरा समझा सकूं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जो अमल सब मुझ पे कुर्बान करे। भगवान का प्यारा कौन? हर एक के में जो जितने भी सतगुणी जीव बड़भागी जीव उपस्थित हैं, ये जबरदस्त तमन्ना होती है क्या कि हम भगवान के प्यारे बन के अपना कल्याण कर जाए। बहुत जिंदगी गुजर गई इधर उधर में, अब शेष जीवन हजूर के चरणों में पूर्ण पेड़ लग जाए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। तो महाराज जी कहती है फिर ऐसी जो भावना रखती है हम अपने आप को देखें। ये मार्ग बिल्कुल ओवरहॉलिंग का है। जैसे आप अपने ब्रेन उठे साइकिलों को ठीक करवा लेते हैं, अपनी गाड़ियों को ठीक करवा लेते हैं, आए दिन आपकी गाड़ियां ठीक होती रहती हैं। इसी प्रकार ये अंतःकरण को ठीक करना होता है। अशुद्ध इरादे, अशुद्ध विचार, अशुद्ध कर्म एकदम बदल देने होती हैं। एकदम आमूल चूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन भगवान की कृपा से होने लगता है, क्योंकि मन के अंदर तीव्र आकांक्षा उठती है अपने कल्याण की। तो मालिक फरमा रही है, सुनिएगा बड़े गौर से, अमाल सब मुझ पे कुर्बान करे। कई दिन हम लगातार महाराज जी के पास इस पर विचार विमर्श करते रहे और ये भी देखते रहे कि ये तभी संभव होगा जब भगवान की महत्ता को जानते हुए, उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाते हुए फिर सब काम भगवान के लिए होते। जैसे आप गृहस्थी में कर रहे हैं, चाहे इसको प्रेम नहीं कहेंगे, मोह कहेंगे। भगवान ने एक ऐसी गंदी और बेहुदा वृत्ति बना दी है कि सारे जीवों को जकड़ के रख दिया है। ये अविद्या कारण से, लेकिन इतना मोह डाल दिया रूपों के अंदर। पता भी ये रूप हमारे नहीं बनने, पता भी है किसी टाइम भी ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन भगवान पलवाई जा रहा है क्योंकि मोह है, क्योंकि अपने में इतनी आसक्ति है। जरा सा पड़ोसन को आप अपना लड़का दे जाती है, आधा घंटा नहीं संभाल सकती। आपको घर से बाहर निकल करके 20-20 बार देख चुकी, कभी आ रही होगी, ये मेरा तंग आ गई, ये मैं क्या करूं। और अपने पेट का बच्चा इससे कितना गंदा और तंग करे फिर भी सहन हो जाता। कैसे गजब की बात है, कैसे कमाल की बात चल रही है जहान के अंदर। तो ये सब मोह के हथकंडे इधर वहां, फिर भी हम करते हैं ना प्रेम के अंदर भर कर, उनके मुंह में भरकर। भगवान के लिए भी जीव तब कुर्बान होता है जब भगवान को अपना सर्वस्व जान लेता है। जैसा कि है, जैसी की रियलिटी है कि भगवान के हमारे सर्वस्व हैं, भगवान ही हमारे सब कुछ है। जिसे रियलिटी जब इतना हम जान जाते हैं, बस ये शर्त आसानी से
और वो भी सहर्ष पूरी हो जाती है। इसके बाद मेरे मालिक कह रही है दुष्यत मत परा, जो भगवान के प्राण हो चुके हैं, बिल्कुल जो पूर्ण पेन जिनमें अंदर भक्ति भाव जागृत हो चुका है, जिनमें संकल्प विकल्प भगवान छोड़कर कुछ नहीं उठते, अपना कर्तव्य अदा कर देते हैं, उसके बाद कोई नहीं सोचता ये क्या होगा ना, उनके बला से वो बिल्कुल इस पर विचार नहीं करते। देवियों जरा पर भी मेरे बुजुर्गों मेरे बच्चों ने विचार करते, आपने पुरुषार्थ किया, लीव इट टू गॉड, अपनी ओर जुटे उनमें ये क्या बनेगा ना। ये तब होता है जब संसार को हम सच्चा समझे, संसार को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया हुआ हो। जब जहान में भगवान को अपना बनाती है, बस अपना कर्तव्य अदा किया और भगवान पर छोड़ दिया, लो मेरे परमात्मा आप जानो, आपका काम जानो, जो मेरे से बन पड़ा मैंने कर दिया बस। तो हर वक्त भगवान का चिंतन, भगवान का रहता है सिमरन, और मन गहरा उतरता जाता है महाराज जी की मधुर स्मृति में। ये होता मत परा, जो पूर्ण पेन महाराज जी में घुल मिल गए हैं, जैसे कि पतासा घुल मिल जाता है पानी के अंदर। सजनों इसलिए जिनकी मन और बुद्धि की वृत्तियां मालिक में एक में, कुछ समझ कोशिश करो, हजूर में एक में एक होती चली जा रही हैं। उठते बैठते खाते पीते लेते देते महाराज जी का चिंतन आता भी बहुत कमियां आपको नजर आएंगी। अभी देखिएगा आप अपने, जब आप सच्चाई के साथ अपने में गोता मारेंगे तो अभी नाम रूपों का चिंतन होता है, अपने बारे में चिंतन होता है। हालांकि जो कुछ बनना है अपने बारे में पूर्व निश्चित है, जिनको हम अपने धर्म के अनुसार बोलते हैं प्रारब्ध, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। ये धन पदार्थ जो रिश्तेदार इत्यादि जो मिलने हैं मालिक ने जन्म से पहले मुकर्रर कर दिए हैं। इस बात पर गहराई में बैठ के विचार किया करो। तो जो मिलना है भगवान ने प्री डिटरमिनेट किया है, तो वाई टू वरी वाई टू थिंक, ये भी कुछ सोचने वाली चीज है। जो डाकिया आपको मनी ऑर्डर देने आ रहा है, स्वामी जी मेरे कहा करते थे, जो डाकिया आपको मनी ऑर्डर डिलीवर करने आ रहा है उसके बारे में सोचते क्यों? वो तो आ ही रहा है। सबसे पहले आपका ही उसने रखा हुआ है ऊपर मनी ऑर्डर फॉर्म, और आपको डिलीवर करने आ रहा है। आप अगर सो भी जाए तो भी कुंडे खड़का के आपको डिलीवर करके आपका दस्तखत लेके जाएगा। और गॉड, तो फिर आप क्यों वरी करती हैं, आप क्यों चिंतित हैं, आप फिर क्यों हाहाकार मचाती हैं? चलने दो, हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। तो मनी ऑर्डर के बारे में सोचना कौन सी दनाई है, इस तरह प्रारब्ध के बारे में सोचना कौन सी दनाई है? वो तो भगवान ने पहले आपके नाम पर कर दिया। इसलिए हजूर ने हमें हमेशा के लिए निश्चिंत होकर भजन करने का बहुत अच्छा फार्मूला बताया है। तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। याद रखो, मन में पक्का कर ले, कर्मणीय अधिकारत है मां फलेषु कदाचन। बहुत कमाल का नुक्ता। भगवान करे हम इस फार्मूला को अपने जीवन का विशेष अंग बना ले, ये अपने अंदर बस जाए, पुरुषार्थ करना, आगे भगवान जाने, भगवान काम जाने, बस होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कोई लाख बुरा चाहे मित्रों, क्या होता, कोई कुछ चाहता रहे होना तो वही है जो पहले मुकर्रर हुआ पड़ा है। धन का मान, मन निश्चिंत हो गया, निश्चिंत मन से ही भक्ति होती है, निश्चिंत मन से ही जाप होता है, निश्चिंत मन से सिमरन होता है, निश्चिंत मन से ही भगवान की उपलब्धि होती है। गुड, आइए मेरे साथ शामिल। इसके बाद हजूर शर्त लगाने में आगे बढ़ता हूं। अनन्यनेव योगेन क्या माम ध्यायन्ता उपास, अनन्यनेव योगेन। हम आज इस पर विचार करेंगे। तीसरी बात भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य में जो मेरे अनन्य भक्त बन गया। अनन्य ये शब्द अन्य ना बना शब्द, अन्य होता है हिंदी में दूसरा। अनन्य अन्य की ओर नहीं जाती मिट्टी जिसकी, एक्सक्लूसिवली डिवोटी ऑफ द ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिवली यानी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म, फ्रॉम एवरी प्लेसेस, फ्रॉम एवरी थिंकिंग, फ्रॉम एवरी डिटर्मिनेशन, फ्रॉम एवरी डिसीजन एक्सेट्रा। और एक में जो केंद्रीभूत हो चुका है, एक में जिसने अपने आप को सेंट्रलाइज कर दिया है, उसको हम अपनी मातृभाषा में कहेंगे अनन्य। हम हिंदी भाषा भाषी बोलेंगे अनन्य, अन्य की ओर वृत्ति नहीं जाती जिसकी। पूर्ण पैन एक में ही केंद्रीभूत, एक में सेंट्रलाइज, एक में मरकज में रहती है। जैसे हमारी जो है केंद्रीय सरकार सारे राज्यों को बागडोर अपने हाथ में रखी हुई है। जितने भी हमारी भारत में स्टेट्स हैं या राज्य हैं या प्रदेश हैं, सबकी बागडोर इनके, जैसे हरियाणा प्रदेश या उत्तर प्रदेश या और भी कई नाना प्रकार के प्रदेश हैं, इन सारों की बागडोर उनके अपने हाथ में है। इस तरह हाँ भगवान केंद्र है और सात त्रिलोकी की बागडोर उनके हाथ में है। छोटे पैमाने में अपने आप को देखें, अंदर आत्मा बन के बुद्धिमान और तन को अपने अधीन किए हुए हैं। ये तो इंसान के सजनों और मेरी विचारशीला देवियों अहंकार है जो उसे मार रहा है, खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इन रियलिटी एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ गॉड, और मैन इज मियर पपेट। हमें और अब तो कठपुतली की तरह है। अगर भगवान जी ये विचार हमारे मनों में टिका दे और ये गहरा उतर जाए तब, केवल मात्र तब, तो क्या अनन्यता, फिर मन में अनन्यता आ जाती है। भगवान का प्यारा वही कहलाने का हक रखता है जो एक्सक्लूसिवली डिवोटी है। बेटे मैं लगा रहा हूं एक्सक्लूसिवली, नॉट इंक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली।
नहीं मन किसी का लगा, उसका लगता है किसी प्राणी पदार्थ में। कभी चोटी की शर्त लगाई भगवान ने, उसका मन कहीं नहीं जमेगा किसी भी गोचर प्राणी पदार्थ में, किसी भी अहिक प्राणी पदार्थ में, किसी भी सांसारिक प्राणी पदार्थ में बिल्कुल ही लगता मासुआ भगवान की। इसे बोलते हैं पवित्र भक्ति, इसे बोलेंगे अनन्य भक्ति, इसे कहेंगे प्रेमा भक्ति, इसे कहेंगे उच्च कोटि की भक्ति। जब कमान अनन्य हो गया, अन्य की ओर नहीं जाता, अन्य नागामीना इज इक्वल टू अनन्य, अन्य नागामीना इति ही अनन्य। समझिएगा, बड़ा प्यारा शब्द है गीता जी का, ये बहुत प्यारा शब्द है। अन्य की ओर अब मन नहीं जाता, अन्य का चिंतन नहीं करता, अन्य का निर्णय नहीं करता, एक के रंग में रंग गया है, एक की धुन उसे सवार हो चुकी है, उसी के लिए व्याकुलता है, उसी के लिए लालसा है, बट उसी के लिए उत्कंठा है। उत्कंठा, लालसा, व्याकुलता, ये तीन अवस्थाएं हैं मन की। पहले आती है उत्कंठा, हाँ, फिर आती है लालसा, फिर लालसा के बाद व्याकुलता, व्याकुल के बाद प्रभु दर्शन। अब उनका मन उन्हीं में जमा रहता है, लगा रहता है, और सब कार्य जो भी वो करती हैं, आंतरिक या बाह्य, अपने परिवार संबंधी या समाज संबंधी या अपने व्यक्तिगत संबंधी, वो सब के सब भगवान जी को लेके होते हैं। तो इसकी बोलते हैं अनन्य। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं, उनके मन में चिंतन है, चिंता नहीं, उनके अंदर भगवान का जिक्र है, संसारी किसी प्रकार का फिक्र नहीं। जिक्र है, फिक्र नहीं, चिंतन है, चिंता नहीं, गुड। वो अपने आप में मस्त अलमस्त रहते। जैसे मेरे भगवान जी ने गीता जी में कहा दूसरे अध्याय कि चलो बीचों बीच में रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को काय मुलक लेगिन, आत्मनीय आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञाता उच्चते। आत्मनीय आत्मना, ये सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, ही इज इंटरनली सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ एंड नॉट इन दिस और दैट। संसारी आदमी तो दिस और दैट में सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए भूल भुलैयों में है। जबकि भगवान का प्यारा इंटरनली सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, not in other selves but in himself, not in herself but in himself, not this or that, not of the worldly paraphernalia but in himself, in the atma self। बस उसको मेरे भगवान कहती हैं, वो अनन्य पुजारी है भगवान का। भगवान करिए ऐसी आप सब बन जाएं, ऐसे में मेरा और आपका नाम आ जाए कि हमारी वृत्ति मालिक में लगी रहे। जो भी छोटे बड़े कार्य हो, भगवान को सन्मुख रखते हुए, भगवान को अपना दृष्टिकोण बनाते हुए उसमें हम जुट जाएं, लग जाएं, तो हमारे सरताज और मन के एकमात्र राजा भगवान कृष्ण, हमारी जिंदगी के एकमात्र रहनुमा, हमारे गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण अपने श्री मुख से फरमा रहे गए, वो मेरा अनन्य है। अब भगवान का भक्त कौन? देखिए कैसे कह रहे गए, जो सब कार्य भगवान के लिए करता है, मत पराय, जो भगवान के परायण है। और तीसरा क्या कहा? जो मेरा अनन्य पुजारी है, अर्थात देवी देवताओं को नहीं मानता। अनन्यता, देवी देवताओं को मानने से भगवान की अनन्यता कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। भगवान जी मेरे खुश भी नहीं होते। भगवान ने स्पष्ट कहा, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। अनन्य कभी भी देवी देवों को दरबार में नहीं जाएंगे, नाम तक नहीं लेंगे, कभी भी जगरातों में संबंधित नहीं होंगे। उन्हें पता है कि भगवान से ही ये सब कुछ निकले हैं। देवी देवता भगवान से जुदा नहीं, देवी देवता भगवान की किरणें हैं। जैसे सूर्य की किरणें नाना प्रकार की होती हैं, इस जितनी भी शक्तियां ये भगवान की है। और अगर मैं जड़ को पकड़ता हूं तो सब कुछ उसमें आ गया। ध्यान दीजिए, अभी अभी कुछ कमजोरियां हैं आपके अंदर, बस महाराज जी को छोड़ के कहीं न कहीं चले जाती है, मन कमजोर हो जाता है। बस ये हमारे रिवाज थी, फिर हम सारे के सारे जल्ले बन के बस चले गए, अपना मत्था रगड़ के आ गए और आगे बस आ गए। क्या मिलेगा आपको? भगवान की नजरों से गिर जाने की समान है। बिल्कुल आदमी गिर जाता, कहीं का नहीं रहता मेरी बेटी, ना इधर का ना उधर का। अनन्यता में बड़ा भारी अंतर आ जाता है। इसलिए हम लोग जो हमारा अपना कल्याण चाहते हैं, हमारे लिए परम धर्म तो क्या कहूंगा, अनिवार्य है। परम धर्म तो निस्संदेह है ही, अपितु अनिवार्य है, अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है, इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, मोस्ट एसेंशियल है कि अपने मृत्यु को अपने मालिक में जमा रखें। क्यों मालिक में जमा रखें? क्योंकि मालिक की ऑल इन ऑल है, मालिक की सर्वे सर्वा है। देवियों को नारी चोले में अपना कल्याण करके जाना, तो हमेशा के लिए ये किला गाड़ दीजिए अपने मन के अंदर कि भगवान ही सब कुछ। और भगवान गीता जी के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। स्पष्ट मेरे भगवान के मत्ता पत्रम अन्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वविदम प्रोतम। क्या गजब का दृष्टांत है। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया सब कुछ मेरे तार में एक हीरे हो जैसे किसी और। ऐसा दृष्टांत आपको दुनिया भर के किसी भी धार्मिक लिटरेचर में नहीं मिलेगा। इतना गजब की उपमा, इतने कमाल की सिमिली भी क्या गजब की है, क्या कमाल का एनेक्डोट है, क्या कमाल की पैरेबल है। ऐसा गजब का पैरेबल
ऐसी कमाल की एक रूपक बांध दिया मेरे भगवान ने, ऐसी कमाल की उपमा दे डाली। गॉड, कितनी सुंदर उपमा दी है हार की। जैसे एक ही धागे के अंदर सब मन के प्रयोग होते हैं और धागा समान रूप से सारे मनकों में से होकर गुजरता है। इस तरह एक ही भगवान की सत्ता नाना प्रकार के रूपों में से होकर गुजर रही है। चाहे देखने में चींटी है, चाहे देखने में हाथी है, चाहे एक सामान्य मानव है, चाहे एक विशेष ब्रह्मा जी है। So far the God is concerned, passing through all these bodies. वो उसमें उसी तरह मनके के धागों की तरह पास करते हैं। जब ये भाव बैठा ले, मैं और आप बड़ी जल्दी अनन्य बन जाएंगे कि गॉड इज द रूट काज ऑफ दिस वर्ल्ड। भगवान इस सृष्टि के मूल कारण है। बिठाइए, भगवान इस सृष्टि के मूल कारण है। जैसे कि नाना प्रकार के मिट्टी और घड़े का मूल कारण मिट्टी है, नाना प्रकार के भूषणों और ऑर्नामेंट्स का मूल कारण सोना है, नाना प्रकार के बुलबुले भंवर तरंगों का मूल कारण जल है, नाना प्रकार के सूती कपड़ों का कारण सूत है। इसी प्रकार नाना प्रकार के रूपों का एकमात्र मूल कारण मेरे इष्टदेव जी हैं। द रूट गॉड ऑफ द वर्ल्ड इज इष्टदेव। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्ल्ड? अभी तक साइंटिस्ट ग्रोपिंग इन द डार्क, धक्के खा रहे हैं बेटे अभी तक, और इस बात को उसने पिकअप नहीं किया कि यूनिट क्या है संसार का। और जो हमारे हिंदुस्तान हजारों सदियां पहले पकड़ चुका है, यूनिट इज ऑलमाइटी। इस संसार की इकाई भगवान है। इकाई क्या है संसार की? ये उसके बाद जो नाना प्रकार के जीव जंतु नजर आते हैं हमारे उच्च कोटि के धर्म अनुसार 84 लाख योनियां, तो 84 लाख योनियां का व्हाट इज द फर्स्ट? ऑलमाइटी। जब सृष्टि नहीं थी क्या था? परमात्मा। जब सृष्टि नहीं रहेगी परमात्मा, और अब क्या है? वही सर्वव्यापी है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, वही जात। बुलबुले नहीं बने थे तो भी पानी था, बुलबुले टूट गए तो भी पानी, और बुलबुले हैं तो भी पानी। आए मेरे लाल, हो मेरे बच्चे, हो मेरे बुजुर्गों, मेरे विचारशील भाइयों, बुलबुले नहीं थी क्या था? पानी। बुलबुले हैं तो क्या है? पानी। बुलबुले टूट जाएंगे क्या रहेगा? पानी। सृष्टि नहीं थी तो क्या था? भगवान जी। सृष्टि है तो अब भी क्या है? भगवान जी। सृष्टि वलीन हो जाएगी तब भी भगवान जी। इट मीन्स भगवान इज द ओनली कॉज, और ये वर्ल्ड उसका इफेक्ट है। ए कॉज इज रियलिटी एंड नॉट द इफेक्ट। सोना कॉज है और बाकी जितने जेवर है वो इफेक्ट है। तो सोने इज द रियलिटी नॉट द इफेक्ट। ये आपने अपनी ओर से बना लिया है, नाना प्रकार के घर लिए हैं, सिर्फ ये समझते हुए कि ये बड़ा सुंदर लगते हैं। एक नर नहीं समझता, वो नहीं बनाता, आप समझती हैं। इट इज योर इमेजिनेशन सपोजिशन नथिंग ऑफ सॉल्ट। आपने अपनी ये नाना प्रकार के किंगडम या वर्ग हम देखते हैं, इन वर्गों का असलियत क्या है? ऑलमाइटी हिमसेल्फ। आप ऐसी विचार प्रणाली बनाओ मेरी बेटियों, अपनी विचारधारा या अपने आइडियोलॉजी या अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग हम इस प्रकार बनाएं कि संसार की का मूल कारण क्या है? भगवान। बस फिर मेरा और आपका मान पूर्ण रूपेण भगवान में केंद्रीभूत हो जाएगा। मैं शब्द लगा रहा हूं पूर्ण रूपेण, मतलब क्या होगा? मनसा वाचा कर्मणा। पूर्ण रूपेण का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली, मतलब क्या होगा? इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली। मनसा वाचा कर्मणा, हेड, हार्ट और हैंड तीनों मिल जाते हैं, एच, हेड, हार्ट एंड हैंड। तब हम कहेंगे वो पूर्ण रूपेण भगवान का बना हुआ है। उसके बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में विचार भगवान के, तन के एक एक कार्य से जो भी वो करता है वो भगवान को सामने रख के करता है। सब का सब उस तब कहेंगे वो अनन्य पुजारी है भगवान का, और अनन्य पुजारी ही अपना कल्याण कर जाते हैं। बाकी सारे तो पखंडी कहे जाएगा, या भगवान ने स्पष्ट कहा है परा गंदा दिल है वो मक्कार है। गंगा गा गंगा ना, जमुना गा यमुना दा, तो ऐसे को पखंडी कहेंगे, हिपोक्रेट कहेंगे। ऐसे को भगवान दम्भी कहती है, दम्भी, जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता, सिर्फ चढ़ते सूरज को राम राम, ना देखा कोई दीन ईमान, चढ़ते सूरज को राम राम। ऐसे इंसान बेसलेस होते हैं, गंदे इंसान होते हैं। जब जिस चाहो रंग में रंग लो, ऐसे कोई इंसान है? इंसान वो है जो एक के रंग में रंगे गए, बस फिर नहीं कहीं अपने आप को फेंकते, चुके जान जाते हैं कि रूट काज या मूल कारण तो मेरे भगवान है, उसमें अपने आप को लगा लेती हैं। अगर आप अपना कल्याण चाहती हैं तो भगवान द्वारा लगाएगी इस शर्त को बाखुशी, और वो भी शीघ्र, अतिशीघ्र पूरा करने की अपनी ओर से पूरा प्रयास कीजिएगा। मेरी बच्चियां पूर्ण चेष्टा करें, और आप जानती हैं जब पूर्ण चेष्टा कोई भी करता है तो भगवान की विशेष शक्ति उसके साथ हो लेती है। हिम्मत मर्दा मध्य खुदा, या गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, दोज हु हेल्प देमसेल्फ। पहले आप अपनी ओर से बौद्धिक, मानसिक और शरीर रूप से जुट जाइए, फिर इनके तीनों के पीछे भगवान है। जब देखती हैं कि शक्ति में कमी आ रही है तो अपनी ओर से दे देती हैं। जैसे बेटे आप कारोबार करती हैं, जब पिताजी देखते हैं कारोबार में कोई धन की कमी है, वो 1 लाख रुपए आपको और देते, ले बेटे अपने कारोबार को बढ़ाओ, हरिगुण गाओ, शाबाश। इस तरह भगवान शक्ति के मालिक है। जब देखती हैं कि बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक शक्ति ये लगा चुकी है, और अभी तक ये वांटिंग इन कमी, अभी इसमें वांटिंग इन है, कमी है, तो भगवान अपनी ओर से पूर्ति कर देती है, अपनी ओर से दे देते हैं। कमान
हम जुटे, अगर हम कल्याण चाहते, सब मेरे सन्मुख कल्याण कामनी आई बैठी है और कल्याण कामी भाई आई बैठी है, तो हमारे लिए इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, रादर आई मस्ट स्पीक, परमाउंट ड्यूटी है कि हम फिर भगवान के अनन्य बने। और यही मेरे भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कमाल कर दिया और हमें पूरी चेतावनी दे दी है, जो करती हैं खालिस इबादत मेरी, और खालिस कौन, जो यक दिल हूं, जी में न रखे दुई, जो पूर्ण रूपेण एक ही मन से अपने हजूर की ओर झुक गए हैं, और दुई में तो दुनिया का भाव उनमें नहीं है, इस सर उसका भाव नहीं उठता। पूर्ण रूपेण देखो, चेक करो, ये बड़ी भारी कमजोरी आपके अंदर जे, आप चेक कीजिए, मैं अपने आप को सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली चेक करूं, आप भी अपने आप को एकांत में बैठ करके फुर्सत घड़ियों में देखें, अपने आप को बार बार निहारें, बार बार निरीक्षण करें, क्योंकि हमारे लिए बड़ा जरूरी है आत्मनिरीक्षण, बहुत जरूरी है। आत्मनिरीक्षण के बिना जीवन व्यर्थ है। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं है वो किसी काम का जीवन नहीं है, व्यर्थ का जीवन है। तो हमारे और आपके लिए तो बहुत जरूरी है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, क्यों मेरा मन अनन्य नहीं होता, क्यों इधर इसे बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, क्यों इधर भागता फिरता, धक्के खाता फिरता है आवारे कुत्ते की तरह, वाई वॉन्डरिंग पर्पसलेसली विदाउट एनी एम। ये आवारागर्दी क्यों नहीं छोड़ता जब असलियत की पहचान हो गई, पर सिर्फ बुद्धि रूप में आपको हुई है, मानसिक रूप में नहीं हुई सजनों। अगर मानसिक में पहचान हो जाए तो माइंड स्टैंड स्टिल, नो मोर लाइटरिंग, नो मोर रैम्बलिंग, नो मोर वॉन्डरिंग लाइटरिंग एंड रैम्बलिंग, वो खत्म हो जाती है। इसका चक्कर काटना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ये अपने आप में आ जाता है। ये हो गया अनन्यता। हर भगवान को अनन्य पुजारी बहुत प्यारा है। अनन्य दिन दुगनी रात चौनी तरक्का करता हुआ अपनी आध्यात्मिक मंजिलों को बड़ी जल्दी तय कर लेता है और महाराज जी की जात में तलीन हो जाता है, यूं कह दूं या यूं कह दूं कि भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाता है। अनन्यता जिंदाबाद। ये जो अनन्यता के गुण है, ये सारे गुणों को मात कर देता है। क्या अब उसका मन अपने मालिक में लगा हुआ है? अब ऐसी मेरी अच्छी बेटी का मन भगवान में लग गया, इधर उधर नहीं भागता। करो 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 कोशिश। अगर आप देखती मेरे बस की बात नहीं, अंतर्यामी से प्रार्थना करो, प्रभु मैं तो चाहती हूँ कि मैं अनन्य रूप से आपकी दासी बन जाऊं, मेरी वृत्ति पूर्ण रूपेण आपके रंग में रंग जाए। लेकिन मैं देखती हूँ ऐसा होता नहीं है। मैं रो रो को भी कह चुकी हूँ, मेरी श्याम सुंदर आज तक कितने ही रंगों से इसे रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। मैं तो जानूंगा तभी तेरी ये रंग अंदाजियां, जितना धोऊं उतना चमके, अब तू ऐसा रंग दे। वो रंग वाले देर क्या है, मेरा मनुआ रंग दे और सारे रंग धोकर रंग अपना रंग दे। तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग में, और कमाल कर गए महापुरुष जिनके नक्शे कदम पर हम बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग में, उसमें मेरा चोला भी है, रंग वाले रंग दे। मालिक मेरे अंतःकरण को भी तो रंग देना है। आज तक कितने ही रंगों मैंने रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले। कितने रंगों, माँ के रंग में रंगा, बाप के रंग में रंगा, बहन भाइयों के रंग में रंगा, यारों दोस्तों के रंग में रंगा, ये ही शी के लव अफेयर्स में रंगते रहे, कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें। शादियां होंगी, इनके रंग में मनमानियां करते रहे, बाल बच्चों के रंग में रंगते रहे, इज्जत मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए रंगते रहे, पर वो सारे फीके निकले। कोई भी फास्ट कलर नहीं साबित हुआ, और जितने भी हुए सब के सब फेडिंग। अब वो पुकार के कहते हैं, भगवान कहते हैं दाता, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। और रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे और सारे रंग धोकर रंग अपना रंग दे। रंग दे मेरे श्याम सुंदर, मुझे अपने रंग में रंग दे। आइए मेरे सजनों और मेरी देवियों, जब भगवान शर्त लगाने अनन्यता, तो ठीक है, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। मालिक कहें और हम और अपना माने, आए भगवान हमें दावत दें और हम अस्वीकार करें, यह अब हमारे बस की बात नहीं है, एंटायरली इम्पॉसिबल। भगवान कहें कि अब अनन्य हो सरकार, गोली किंदे पे गाने किंदे। अब तो ये बुद्धि भी आपकी, मन भी आपका, तन भी आपकी, आपका हुक्म मेरी सिर आंखों पर, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। सिर झुका है सरकार आपके श्री चरणों में, आहा, और आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर। आइएगा बड़ी जल्दी अपने आप को इन भावों में रंग लीजिए कि मैंने अपनी अवस्था ये बना लेनी है, मैंने अपनी अवस्था ये बनानी है। अनन्य कई और बड़ी हिम्मत मारनी पड़ेगी जी, मैं तो समझा रहा हूं, बड़ी कई बार नाकामयाबी का ना चाहने पर भी काला मुंह देखना पड़ेगा, कई बार मेरी बच्ची असफलता का मुख देखना पड़ेगा। अनन्यता इससे बढ़ के तो गुण कोई नहीं। अनन्यता का मतलब होता है भगवान के गूढ़े रंग में रंग जाना, और इसी को पातशाही कहती है, चोले जिनांदे रतले प्यारे कंत तिनांदे पास
धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। जिनके अंतःकरण रंगे जाए भगवान के नाम के अंदर, भगवान का निवास वहीं हो जाता है। जो मालिक के नाम में रंगी गई, रंग लो ना अपने आप को, अनन्य बनो। हरिजन बन तो ऐसा बन, या तो मन को मन भक्ति छोड़ दे, और अगर कहते नहीं भक्ति में न चारा नहीं, तो फिर हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता तू रद्द कर दे। या तो हम किसी काम को किया ना करे, मन में ठोक, जैसे मैंने अपने आप को बता दिया, समझा दिया मन, या तो मनवा किसी काम को कर नहीं, या कर तो दिन रात एक होकर के पाया तकमील तक पहुंचा दे, या तो करो नहीं, या करो तो उसे चोटी तक पहुंचा दे। ऐ मुनि गुसुन्नी, या तो भक्ति भाव में लगो नहीं बाबा मेरे लिए अनिवार्य है, इफ यू थिंक सो कि इट इज इनएविटेबल, तो फिर इतना करो कि बस इसे चरम सीमा तक पहुंचाओ। कितना अच्छे महापुरुष कह गए, हरि जन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता तू रद्द कर दे। फिर इतना कमाई करेंगे बस गजब। जैसे कोई ट्यूटर कहता है, भाई या तो स्कूल में आओ मत, हाँ अगर आना है तो इतना पढ़ो को फेल मत हो। ये जो दो तरफा है ना, ये जीवों को खा गया, इधर के भी उधर के भी। हम क्या खाही व हम दुनियाए दूं, ये ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जनू, इधर भी उधर ये तो हो नहीं सकता। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे विषय कमा, सब्जेक्ट इज वन, आइदर टू दिस साइड और टू दैट। जैसे मेरे बच्चे आजकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, हाँ आइदर आर होता है, या ऊपरला सवाल कर लो या निचला कर लो, दोनों में से एक करना पड़ेगा, आइदर वर्ल्डलीनेस और स्पिरिचुअलिटी। एक तरफ मन को इंक्लिनेशन हो जाएगी, लाजमी तौर पर अपने मन को समझा दिए, मनवा चोन वार तेरी ना, आप चुन लो, तुम्हारा ये चाहती है वो चाहते नहीं, मैं तो भगवान की भक्ति चाहता हूं, तो फिर पूरा रूपेण झुक जाए। ये पूरा रूपेण भगवान की ओर झुक जाना और संसारिकता से अपने मन को उपराम रखते हुए अपने फराइज पूरे करने, भगवान के श्रीमुख से अनन्यता कही गई है। भगवान ने अपने श्रीमुख से मेरी बेटी से अनन्यता कहा है कि जैसे मीरा को देखो, अनन्य पुजारन जिंदाबाद। जैसे अपने प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी को देखिए, आहा बिल्कुल महाराज जी के पुजारी। जरा देखो आगे हमारे उच्च कोटि के महापुरुष सूरदास जी को, आहा भगत श्रोमणी सूरदास पूर्ण रूपेण महाराज जी को झुके, जिन्होंने भगवान को, भक्तों ने मुट्ठी में बंद किया भगवान को। जरा उनकी जीवनियां पढ़ो और गदगद हो जाया करो, क्या गजब ढाती है वो। आंखों के सामने देखो उनको, कमाल, क्या उन्हें कमाल करके रख दिया है, आपकी आंखों के सामने है। किसी का नाम लो, करमैती बाई का नाम लो जरा, बाकी इतनी चोटी के भक्तों जिनकी जीवनियां पढ़ के हम प्रेम अश्रु बहाती हैं, जरा देखो उनको, कमाल करके गजब ढा गए। प्रहलाद को देखो, ध्रुव को देखो, कबीर जी को देखो, गुरुदेव महाराज जी को देखो, विवेकानंद को देखो, और भी अर्वाचीन प्राचीन सारों के भक्तों को अपनी आंखों के सामने लाइएगा और हम कहते आह ये थे भक्त जिनका मन रंगा गया। वो थोड़े भक्त हैं कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। ये ऐसे नहीं, ऐसे इंसान ना अच्छा दुनियादार बनता है ना अच्छा खुदादार बनता है। फिर उनके लिए है ना दुनिया वाले लानते मारती है, ना खुदा ही मिला ना वसाइल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। ऐसा कभी नहीं करना। जैसे पढ़ा करते हो, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ऐसे नहीं, हमें धोबी का कुत्ता नहीं बनना, हम भगवान जी के चरणों का दास बनना है। और दास महाराज जी के चरणों में पूरा रखता है विश्वास, कभी नहीं होता उदास, उसका बेड़ा भगवान करते हैं पार। अपने मन में बिठा लो बच्चे, बस मैंने एक और झुक जाना। संसार के जितने फराइज, लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम पूरे करेंगे, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है भगवान की ओर रखेंगे। जहां तक मन का ताल्लुक है अपने मालिक की ओर लगाए रखेंगे। भगवान ने बता दिया तरीका दुनिया में रहने का, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। मेरे महाराज जी ने बता दिया कि जैसे कमल के पत्ते के ऊपर बूंद तक नहीं टिकती, इस तरह भगवान का प्यारा दुनिया में रहता हुआ भी निराला निराला अभव अभव या बालातर होके रहता है। ऐसी हम रहेंगे, ऐसी हम अपने मन को अवस्था बनाएंगे। अगर पूर्ण रूप हमारा मन हजूर की ओर लग गया तब भगवान कहते अनन्य भगत, अनन्य भगत, ऐसी अनन्य पुजारन, बहुत बेड़ा पार हो गया। पक्का कर लो एक एक शब्द जो भगवान कह रहे हैं, एक एक बात जो कह रही है अपने, मैं ही पक्का करके ना जाऊं, आप भी पक्का करो, मेरे शरीक बनो। आइयो मेरे साझी बनिएगा, मेरे भक्ति में साझी बनिए, मेरी साधना में साझी बनिए, मेरी गीता में साझी बनिए, मेरे इष्ट देव में आप साझी बने, मेरे प्रेम भाव में आप साझी बने, मेरे विवेक और वैराग में आप साझी बने। ये साझी बनने के लिए तो ये बना हुआ है क्या, ये समागम। जैसा कि पालतू तोता जो आपके पास मानिए 6-7 महीनों या साल से है, हाँ पिंजरे से बाहर निकालिए, हाँ क्या बेवकूफ है,
हवा में उड़ारियां नहीं भरता, फिर धीरे 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 पिंजरे की ओर आता है। कैसे फंसा पड़ा है, वरना सारा आकाश उसका, सारे बागात उसके, सारी हवाएं उसकी, सारी फिजाएं उसकी। लेकिन ऐसा आपका प्यारा बन गया है, हाँ, कि धीरे धीरे करके फिर पिंजरे में, और पिंजरे में जा करके फिर बोलता, अपने आप बोलते, आकाश की ओर क्यों नहीं जाना, यहाँ बीच में फंसा पड़ा है तो आकाश की ओर चला जाना। पर वो फंसा पड़ा है, वो आदत उसी के अंदर, यही हालात हमारे मन का बन जाता है, बार बार उस जकड़ में आ जाता है, उसी पकड़ में आ जाता है। लेकिन हमने इसको समझा लेना है कि फड़फड़ाना नहीं, उड़ारियां भरना। आमतौर पर धर्म स्थानों में जाने वाले फड़फड़ाते हैं, उड़ारियां नहीं भरते। और आप जानते हैं फड़फड़ाना कुछ और होता है, लंबी उड़ारियां भरना बिल्कुल कुछ और होता है। लंबी उड़ारियां वही भरेगा जब पूर्ण पेन हाजूर की ओर झुक गई है, पूर्ण पेन मालिक की ओर झुक गया है। हाय मोस्ट लक्की, दे आर मोस्ट लक्की, जिनका मन पूर्ण पेन मालिक की ओर झुक गया और जिनके मन के अंदर और किसी का चिंतन नहीं आता, इसका ना उसका, पूर्ण पेन अपने मालिक का चिंतन आता है। धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। और ऐसों के लिए मैं आपसे कहा करता हूं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, हो तेरे चाहने वालों को चाह करूं दाता, तेरे चाहने वालों को चाहूं। और तेरे चाहने वाले क्या, जो उन्होंने भगवान के रंग में अपने आप को रंगा, फिर नहीं किसी को चाहते। आ जाओ मैं और आप ऐसों में अपना नाम लिखवा के जाए, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा के हम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पर मस्तक झुकाकर हम भी देखेंगे, तेरी मजलस में आकर भगवान हम भी देखेंगे कि कैसे मारते हो तीर निशाना, हम भी देखेंगे कि कैसे तुम अपना बनाते हो। लेट मी सी। आधे मेरे बेटे एक दिल में उमंग, एक नई तरंग और एक नया भाव मन में पैदा, ऐसा मैंने बन के देखना। या तो मैं इधर आऊंगी नहीं, या आऊंगी तो अपनी वृत्ति को पूर्ण पैर मालिक के चरणों में जोड़ दूंगी। मैं पखंडी नहीं बनूंगी, मैं धोबी कुत्ते की तरह इधर उधर नहीं रहूंगा। बिठा लो अपने मन के अंदर बेटे, किसने तलवार नहीं रखी कि हमने जरूर भगवान की वाणी सुननी है। अगर हम वॉलंटरली स्वयं यहाँ पर भागे भागे आ जाती हैं तो मन को वही प्रकार समझा दे, बन अब तो पूर्ण पैर भगवान का बन के रहो। अगर अपना जन्म सफल करना है तो पूर्ण पैर इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली, मनसा वाचा कर्मणा, अब हम मालिक के बन जाएंगे। गुरुदेव भी कहा करते, जो 3H को स्ट्रेट लाइन में लाता है उसके लिए प्रभु के दर्शन दूर नहीं। ये अंग्रेजी के 3H, पहला हेड, दूसरा हार्ट और तीसरा हैंड। इन 3H को जो स्ट्रेट लाइन में लाएगा बिल्कुल सीधा हो गया, उसमें क्रूकड़नेस खत्म हो गई, उसमें जो थी गंदा पाना या दम्भी पाना या कुछ एडियत पाना वो खत्म हो गया, और डबल पर्सनैलिटी इसकी खत्म हो गई। ओनली सिंगल पर्सनैलिटी, नॉट डबल पर्सनैलिटी। और हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और न रहे, बिल्कुल एक ही हो गया। तो जो एक हो गया वो नेक हो गया, जो नेक हो गया वो भगवान के दर्शनों के योग्य हो गया। बकअप बकअप बकअप। सना मेरी देवियों, हजूर का फरमान गीता के माध्यम से क्या कमाल कर रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि इस देश के अंदर इतनी चोटी की अद्वितीय यानी यूनिक यानी मैचलेस यानी अनपैरेलल फिलॉसफी हो, और वहां के निवासी कदर ही नहीं करते। बस एक इतना पता है कि गीता भगवान ने सुनाई। गीता है क्या, गीता क्यों सुनाई गई, कुछ नहीं पता। डामरो डामरो डामरो, जैसे मदारी वाला बाजार में आता और डमरू बजा के चला जाता, इस तरह माया हमारे सिरों पर डमरू बजा रही है। और हमें माया ने क्या बना रखा, बेटा जमोर है। हम माया के बेटे जमूरे नहीं बन के रहेंगे। अरे बेटा जमोर है, जो कुछ कहूंगा मानेगा मानूंगा, जो कुछ तुझे खिलाऊंगा खाएगा खाऊंगा, जैसे तुझे हरकत करूंगा करेगा करेगा। वो मदारी वाले के सामने बैठा होता बेटा जमोरा, बेटा जमोरा मेरे हाथ में चोर लो पकड़ ले, पकड़ दे मुझे पकड़ लूंगा। ये भी बात बनी। जैसे माया डिक्टेशन दे रही है, हम एवरीडे लाइफ में वैसी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हाय, जैसी डिक्टेशन वैसी ट्रांसलेशन। तो ये तो बात है ना, ये बात गलत हो गई, ये बात अच्छी नहीं हुई मेरी अच्छी मैया और मेरी विचारशीला कल्याण कामनी बेटी, ये बात अच्छी नहीं है। अच्छी बात क्या है, जो भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे उसके अनुसार अपने आप को जुटाना। हम अपना साइन बोर्ड अपने दिल की पट्टी पे लगा दें, क्या साइन बोर्ड लगा दें, क्या लगा दें, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। जो मेरे श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, दैट्स ऑल। जो मेरे हजूर कह रही है, मैंने तद अनुरूप अपना जीवन बना लेना है। जो मेरे सरताज और मेरे मन के राजा, मेरे जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक या रहनुमाए जिंदगी भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं, बस उसी अनुसार मुझे जीवन बना करके महाराज जी में एक में हो जाना। इसे बोलते हैं अनन्यता। इसे भगवान जी के अद्वितीय शब्दों में कहते हैं अनन्यता। वो मेरा अनन्य पुजारी है, अर्थात किसी और को नहीं जानता सिवाय भगवान के,
अनन्य, वेरी वेरी फेथफुल, ऐसा जो वेरी वेरी फेथफुल है, ऐसा वेरी वेरी ओबीडियंट जो है, वो भगवान उससे बड़ा प्यार करते हैं। उन्हीं के लिए भगवान कहना चाहते हैं, वही है मेरा भक्त, मैं हूं या आप, माताएं हैं ये मेरी बेटियां, भगवान की नजरों में मंजूर नजर हो सकती हैं। भगवान की नजरों में मंजूर नजर कौन? जो इन गुणों से लैस हो गया। सब कर्म भगवान के लिए हो रहे हैं, भगवान के ही प्रैन हो चुका है। दो, तीसरा, अनन्य पुजारी बन चुका है भगवान का, और किसी का चिंता नहीं करता मां सिवा अपने भगवान के। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति, बस प्रभु के दिव्य दर्शन, और उसके जीवन का कोई मिशन नहीं है, कोई और टारगेट नहीं है। और दर्शन कैसी होती है? भगवान जी के अनमोल फरमान को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेने के बाद। जब हमारे जीवन का ये उद्देश्य बन, जो मेरे भगवान ने कहा है, मैंने एड़ी चोटी का जोर मार के अपना लेना, चाहे मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, इवन देन इट इज वेरी 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 चीप, चाहे मुझे जान भी दी मैंने एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ, होता है तो नो वरी एट ऑल। इसमें क्या हो गया? शरीर तो आज भी गया, कल भी गया। अगर मेरे भगवान के अर्थ लग जाता है, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और गौरवशाली कहूंगा। ऐसा मन में रखिए ना, मुझे बड़ा गौरव होगा आहा कि ये गंदा शरीर भगवान के अर्पण हो गया। कमान, मैं तो अपने महाराज जी के फरमान के अनुसार अपने जीवन को गुजार दूंगी। ये ऐसा जब आप कहेंगे, दिन प्रतिदिन आप उन्नति की शिखर की ओर बढ़ चलेंगे। अब और भी आगे, और भी आगे, और भी आगे। कब? जब हमारे मन में ये भाव टिक जाता है कि बस जो मेरे मालिक ने कहा है वही, आओ मैं और आप बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान की श्रीमुख से निकले हुए इन शब्दों को सदा बहार के यानी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएं। भगवान ने क्या कहा? बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। जो हमारी नजरों में भगवान से बढ़ के कोई भी नहीं है, मेरी और आपकी नजरों में, मैंने जहान की नजरों से नहीं लेना। आपको इस और उसकी नजरों से क्या मतलब? आपको अपनी नजर से मतलब है। हमारी नजरों में भगवान से बढ़ के न भूतो न भविष्यति, न था न होगा। भगवान ही, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, और राम जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। मेरे से जानकारी कर लो, भगवान कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम, और भगवान राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो लीला पुरुषोत्तम के हम अनुयायी हैं, उनके हम पैरोकार हैं, उन्हीं के हम अपना सर्वस्व मानते हैं। तो बस ऐसा मन में भाव रखते हुए, ऐसा मन में विचार रखते हुए जुट चले, बढ़ चले। जितना हमारे से बन सकता है अपने आप को लगा चले, जितना हमारे से बन सकता है अपने आप को जुटा दे, लगा दे कि बस अब मुझे अपने आप को लगा देना है, अपने हजूर की ओर जुट जाना। ये होती है अनन्यता, ये होती है सरकार। बिल्कुल महाराज जी के प्यारे, सीधी बात है। हाँ, जब आपकी शादी हो जाती है तो जिंदगी में ठीक रहना है कि नहीं? पति के साथ रहना, हाँ, तो बस फिर आप इसी के में ही गुम हो जाओ। बस पहले थे, शादी से पहले कई फ्रेंड थे, कोई क्लास फ्रेंड, कोई रोड फ्रेंड, कोई पार्क फ्रेंड, और कोई क्लब फ्रेंड। कहां तक गिनाओ मेरे पुत्र? अब शादी के बाद क्या? ओनली वन फ्रेंड एंड ऑल फ्रेंड एंड। तब तो आपके दिन अच्छे कट जाएंगे। अगर आप ये अलग अलग दोस्त बनाते रहे शादी के बाद भी, तो तलाक आज भी हुआ तो जुम्मे रात भी हुआ। फिर तो बस अगर ये सारे फ्रेंड आप बनाए रखेंगे, और उसको भी बनाया नहीं हो सकता, ये बन ही नहीं सकता। टू मैनी ऑरेंज इन दी फायर ना, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। नहीं सुना? ना सुनो, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। जब शादी भाई, हाँ, तो बस सब, और कोई फ्रेंड नहीं। इसी तरह अगर हम भगवान के भक्त बने, हाँ, तो अब हमारा मन किसी का चिंतन न करने पाए, वरना ये अपवित्र भक्ति हो जाएगी, पवित्र नहीं बनेगी। बेटे तो अपवित्र हो जाएगी, चलो शारीरिक रूप से ना सही, ख्यालों रूप में अपवित्र हो जाएगी। अगर अनेकों के साथ दोस्ती लगा रखेगी तो विचारों रूप में जरूर अपवित्रता आ जाएगी। मैं इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान को छोड़कर किसी और को नहीं मानते, वरना वो ख्यालों रूप में अपवित्र हो जाते। भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा है, जिसे देवता मान ले, कहते वो बेवकूफ हैं जो भगवान को छोड़कर देवी देवता को मानते फिरते। भगवान ने कहा जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरे यकीन से मुराद, जो दरअसल होती है मेरी ही दात। अर्जुन, वो देवी देवताओं से जो श्रद्धा के प्रताप से प्राप्त कर लेती है कुछ, तो वो मेरे कारण से, मैंने ही उन्हें श्रद्धा बढ़ाई होती है, मैंने ही देवताओं को शक्ति दी होती है। शक्ति देने में तो नारायण हिमसेल्फ है जो देवताओं को शक्ति देती हैं, और श्रद्धा जो आपके अंदर भरती हैं। हु इज द मेन कॉज? गॉड हिमसेल्फ। तो क्यों ना फिर रूट काज को पकड़ते? कितना गजब का ये फरमान है, जो दरअसल होती है मेरी ही दात।
श्रद्धा किसने भरी? आपको नहीं पता, भगवान ने भरी। और देवताओं को ताकत आपकी मुराद पूरी करने की किसने दी? भगवान ने। ए पता है कि नहीं? ए घनश्याम दास, ए दिता माल पकौड़े तल, ए भाई राम जी कनक तेरा तो घी इनाम जी, जरा गहराई में उतरो ना। ये करने वाला कौन है? वही तो है। आप ऐसा देखो ना, ऐसा करो ना कि देवताओं को ताकत देने वाला कौन? 11वां अध्याय निकालो, कौन? भगवान जी। और आप में श्रद्धा भरने वाला कौन? और कोई नहीं है, भगवान जी। कर्मों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो मेरे इष्टदेव, ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।